Read question number 8. There are 8 red balls in a box containing 20 balls. Find the percentage of red balls. Total number of balls कितनी है? 20. हार्ट ऑफ बॉल कितनी है? कितनी में से पूछ रहे हैं? कितनी की बॉल का परसेंटेज पूछ रहे हैं? Red किस balls. बॉल का? रेड बॉल्स का। टू फाइंड सबसे पहले लिख लो। टाइम फाइंड क्या करना है सबसे पहले ही लिख लेना। टू फाइंड परसेंटेज ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल्स का परसेंटेज निकालना है, तो उसमें टोटल बॉल हमने लिख लिया और रेड बॉल्स कितनी है? 8, ये लिख लिया। तो परसेंटेज कैसे निकलता है? सो परसेंटेज ऑफ रेड बॉल्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा? दिस मच इज इक्वल टू टोटल। टोटल को रखेंगे नीचे। टोटल 20 है। किसका निकालना है? जितने का निकालना है वो उसको ऊपर रखेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का निशान लगा देते हैं। सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा। रफ वर्क आपको ही करना है, कॉपी नहीं करना है। सॉल्यूशन ये आपको मिल जाएगा, आपको सेंड हो जाएगा अभी। सिर्फ इसको सॉल्व करिए, बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। मुझसे पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। कितना टाइम लगेगा इतना सॉल्व करने में? Number 6. क्या कर रही हो? 400 upon 10. और फिर इसको 400? 40%. क्या मेथड अप्लाई करती हो जो इतना टाइम लगता है सॉल्यूशन करने में? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 2 5 जा 10 होता है, 2 200 25 हो जाएगा, 8 5 जा 40। लो, आ गया आंसर। 2 सेकंड में आंसर आता है। मैम मैं इतना थोड़ा टाइम स्लो क्यों? लिखती हूँ. क्यों नहीं होना है स्लो? इतना टाइम, ये वेरी स्लो है। क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। There are 1,500 books in a library. If the ratio of English, Hindi, and Urdu is 4 ratio 5 ratio 1, then find the number of books of each language. टोटल बुक पता है इसमें? ईच लैंग्वेज, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स। सारे बुक्स का जो जो भी लैंग्वेज में है, कौन कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। इसका सिर्फ रेशियो दिया है। और देयर आर कितनी बुक्स हैं? टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? Total number of books है 1,500. 1500। टोटल बुक्स ये हैं। ठीक है। अब जब रेशियो दिया हो, टोटल बुक्स पता हो, टोटल क्वांटिटी, किसी भी चीज की टोटल क्वांटिटी पता हो, और उसके जो पार्ट्स हैं, कंजप्शंस हैं, उनके रेशियो पता हो, तो सबसे पहले उसमें क्या निकाल लो? सम ऑफ रेशियो निकाल लो। सम ऑफ रेशियोज निकाल लो। तो रेशियो का सम क्या हो जाएगा? क्या रेशियो दिए हैं? उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। सबसे पहले क्या दिया है? गिवन रेशियोज आर 4 ratio 5 इंग्लिश, ratio. हिंदी, उर्दू। हाँ, एक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। क्या दिया रेशियो, बोलो। English, Hindi, Urdu. नहीं, रेशियो बोलना था तुम्हें। तुम्हें बोलना था 4:5:1। ठीक है, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? सम निकाल लेंगे। 4:5:1, दिस मच इज इक्वल टू व्हाट? द सम इज व्हाट? 10.
तो हमको टोटल नंबर ऑफ बुक्स पता चल गई, हमको सम ऑफ रेशियोज पता चल गया। अब हम नंबर ऑफ ईच बुक्स निकालेंगे। नाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ईच बुक्स, तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक का नंबर कैसे निकलेगा? हाउ मेनी दीज आर, तो इंग्लिश बुक का रेशियो क्या है? इंग्लिश बुक का रेशियो 4। 4। टोटल रेशियो कितना है? 10। सम ऑफ रेशियो कितना है? 10। दिस मच इज मल्टीप्लाई बाई 1500 टोटल नंबर। ठीक है, इसको पूरा के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ व्हाट, हिंदी बुक क्या होगा? हिंदी टेल मी। बुक 5। हिंदी बुक 5 है। नहीं बेटा, आप पूरा बोलिए ना, इसी को प्रोसेस करके आपको मैंने एक रास्ता बता दिया है, अब आपको उस रास्ते पे चलना है, तो यू हैव टू डिक्टेट मी कि मैं क्या लिखूं। नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट में 5/10 मल्टीप्लाई 1500। यस, कंटिन्यू। और नंबर ऑफ उर्दू बुक्स आगे का बोलो बेटा, वो तो मैंने लिख ही दिया है। डोंट वेस्ट योर टाइम। इक्वल्स टू आगे का वन बोलो जो मुझे लिखना है। वन स्क्रीन इज अपॉइंट विजुअल टू यू। यस मैम 1/10 मल्टीप्लाई 1500। फास्टली सॉल्व इट। ओके। मैम बस मुझे एक चीज समझ नहीं है, पूछो। हम रेशियो को प्लस क्यों करते हैं? मेथड है सॉल्व करने का, सम निकालने का। आउट ऑफ जो आपके स्कूल के मार्क्स निकलते हैं, वो किस में से निकलते हैं? 50 में से 20 नंबर मिला है, तो कितने में से नंबर मिला है? टोटल का निकालना पड़ेगा ना। यस मैम। ऑन क्वेश्चन नंबर 10। यस, रीड इट। 1 second. Question 10. Sham saves 30% of his salary if his expense is 14,000. Find his total income and savings. 30% सेव करते हैं ऑफिस सैलरी, टोटल Hmm. सैलरी जो भी होगी उसका 30% सेव करते हैं। उनके एक्सपेंसेस बता रहे हैं, हिज एक्सपेंसेस 14,000। खर्चे जो हैं वो 14,000। फाइंड द टोटल इनकम एंड सेविंग। ठीक है, टोटल इनकम निकल आएगी तो एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो निकल आएगी। लेकिन सेविंग्स का क्या दिया है? 30% दिया है कि सेविंग्स जो कर रहे हैं वो 30% कर रहे हैं। 30% किसका कर रहे हैं? टेल मी अगेन। इनकम का। इनकम का कर रहे हैं, गुड। सैलरी का, टोटल सैलरी का। टू फाइंड टोटल इनकम एंड सेविंग। तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं लेट हिज इनकम बी 100%। इनकम कितनी रही होगी? इनकम मतलब सैलरी। सैलरी कितनी रही होगी? जो भी रही होगी, 1 लाख 2 लाख, उसका हम 100% मान लेते हैं। जब हमने उसकी इनकम को, सैलरी को 100% मान लिया, तो इनकम में से, यानी कि जो इनकम है 100%, Hmm. इनकम से, इनकम है 100%, इनकम से हम माइनस कर दें जो उसकी सेविंग है 30%। तो ये क्या
हमको मिलेगा अगर हम इनकम से उसका जो बचा हुआ अमाउंट सेविंग, है जो वो स्पेंड बचा कर। हुआ अमाउंट यानी कि जो स्पेंड करेगा, स्पेंड अमाउंट हमें मिलेगा, स्पेंड हिज स्पेंड मिलेगा, कितना हो रहा है, दैट इज 70%। तो हमको ये पता चल गया जो उसकी स्पेंड है वो 70% है। अब वो कितना स्पेंड करता है, उस एक्सपेंड मतलब, एक्सपेंड का मतलब है एक्सपेंसेस, उसके जो खर्चे हैं वही स्पेंड करेगा ना। अब वो कितना स्पेंड करता है, क्या दिया है, कितना स्पेंड कर रहा है, 14,000। 14,000, 14,000 कर रहा है। तो इसका मतलब है जब हमारा स्पेंड आया है 70%, तो दिस इम्प्लाइज कि श्याम स्पेंड्स, श्याम स्पेंड्स 70% ऑफ सैलरी, जो भी उसकी सैलरी मिल रही है यानी कि टोटल इनकम, उसका वो 70% खर्च कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज इफ टोटल इनकम, टोटल इनकम या टोटल सैलरी इज इक्वल टू टी, टोटल इनकम टी है, तो क्या हो जाएगा कि 70% ऑफ टोटल इनकम किसके बराबर हो जाएगा, उसके एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 14,000। तो टी निकाल लो यहाँ से, टोटल इनकम निकाल लो, क्या हो जाएगा टोटल इनकम, 17% ऑफ टी कैसे लिखती हो, 17/100 मल्टीप्लाई टी, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100/70 हो जाएगा। नीचे से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 7 1 7, 7 2 14, तो कितनी आ गया, उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 2,000। 2,000 हो गई ना। ना टू ना। थाउजेंड इनकम है और खर्चा 14,000 है, वाह क्या बात है। 20,000। आपको क्या निकालना था, आपसे पूछा था टोटल इनकम हम्म। और उसकी सेविंग, तो टोटल इनकम तो आ गई, सेविंग कैसे निकलेगी, सेविंग कैसे निकलेगी, अगर हमने वो निकाल लिया कि 20,000 फॉर्मूला उसकी बताओ। उसकी पहले पहले मैं वो बता रही हूँ। अगर हमने निकाल लिया कि उसकी सैलरी 20,000 है पर मंथ, और वो सेव करता है 30%, और 70% वो स्पेंड कर रहा है, तो जो हम 20,000 उससे 30% माइनस कर देंगे, लाइक 14,000 हम माइनस कर देंगे, तो हमको उसकी सेविंग पता लग जाएगी। यानी तुम आंसर नहीं बताओगी लेकिन सब कुछ बता दोगी, पूरी कहानी बता दोगी लेकिन जो बताना है वो नहीं बताओगी। इतनी कहानी कोई नहीं सुनेगा, किसी एग्जाम में इतनी कहानी लिख के आओगी, टीचर पढ़ेगा नहीं, 0 मार्क्स दे देगा। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला बोलना चाहिए था यहाँ पर, जो तो हम कर चुके हैं उसको क्यों बोल रही हो। सेविंग का फॉर्मूला बोलो, टोटल इनकम से एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, 6,000 आएगा, 20 में से 4 माइनस करेंगे, 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6,000। कम ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। 11. Find the whole quantities if a 12.5 or if it's 125. क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ है नहीं, कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं, क्वांटिटीज, होल क्वांटिटीज इफ करना है। जो क्वेश्चन है पहले उसको लिख लेते हैं, 12.5% ऑफ इट इज 125, मतलब 12.5% ऑफ किसका है, इट इज 125। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 12.5% है ये एक्स का, लेट इट इज बी, इट इज ऑफ एक्स, ये एक्स का है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज 12.5%
ऑफ एक्स इज 125। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ तब आगे बताएंगे। नहीं मैम। क्या नहीं आया? लाइक ये कैसे हुआ, मतलब समझ नहीं आया। होल पूछ रहा, फाइंड द होल क्वांटिटीज। होल क्वांटिटी किस क्वांटिटी का परसेंट है ये बताइए। तो 12.5% 125 है किसका? ऑफ की जगह क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इट इज 125, तो किसका? ये हमने मान लिया, लेट इट इज ऑफ एक्स। किसका है? मान लिया कि ये एक्स का है। तो इसका रीफ्रेज क्या होगा? रीफ्रेज इसका ये हो जाएगा 12.5% ऑफ एक्स इज 125। आप समझ में आया? नहीं मैम। नहीं आ रहा तो तुम इसको रट लो। ठीक है, लर्न बाई हार्ट। लर्न बाई हार्ट कैसे करना है? लर्न बाई हार्ट ये करना है कि इस फ्रेज को रीफ्रेज कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बोलो, आप समझ में आया? यस। ठीक, तो कुछ जो जहाँ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, जहन में नहीं बैठ रही हैं, उसको लर्न बाय हार्ट कर लो, रट लो कि ये फ्रेज आएगा तो क्वेश्चन मार्क, ऑफ की जगह क्वेश्चन मार्क छिपा हुआ है। कैसे इसको रीफ्रेज करेंगे? इसको ऐसे रीफ्रेज करेंगे। ओके, क्लियर। अब आगे की चीज देखो। दिस इज 12.5, दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। 12.5% का मतलब होता है 12 पॉइंट, बोलो 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब अपॉन ऑफ का 100 मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। एक्स है तो एक्स लिख देंगे। इज का मतलब है इज इक्वल टू 125। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है वैल्यू एक्स की। तो एक्स को हम इधर ही रखते हैं, 125 इधर वाला, ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और 12.5 हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। एज यू कैन सी 125, 125, so x is equal to what? 1000। बोलो, समझ में आ गया? यस। सारे क्वेश्चन सेम है, इसी तरह से है, कोई डिफरेंट है? नो। नो। रिफ्रेश कर लोगी? यस। क्या हो जाएगा बी का रिफ्रेश? रिफ्रेजिंग कैसे? 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 800। सी का रिफ्रेजिंग क्या हो जाएगा? 5% ऑफ एक्स इज 12.5। इसी तरह से डी का क्या हो जाएगा? 45%। हाँ, क्या हो जाएगा बोलो? रिफ्रेजिंग करोगी तो सॉल्व होने पे क्या आएगा? 45 अपॉन मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 9000। यू हैव टू सॉल्व इट। होमवर्क ये होमवर्क। करने लगा पूरा। हम्म ओके। 12 13। और ठीक है, बस 12 और दो क्वेश्चन है, 14 15 रहने देते हैं, उसको देख लेना। 12 13 जल्दी से बता के खत्म करते हैं। क्वेश्चन Question 12. Divide 16 toffees between Jay and Viru so that they get 25% and 75% respectively. कितनी टॉपिक है? 16. किसमें किसमें करना है? जेज में करना है? Jay and Viru. हाँ, तो जेएस को कितनी टॉफीज मिलेंगी? टोटल टॉफीज कितनी है? 16, यानी कि 25% ऑफ 16 निकाल लो, तो वो किसको मिल जाएंगी? जय को मिल जाएंगी। सॉल्व तो करना आना चाहिए तुम्हें इसको। यहाँ तक मैं छोड़ देती हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट। इसको सॉल्व करोगी तो जय की टॉफी आ जाएगी, और इसी तरह से किसकी? कौन है? वीरू। वीरू की टॉफी क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? कितनी परसेंट है? 75% है ना? हाँ। रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिसका नाम पहले लिखा है, जय को 25 मिल रही है और वीरो को 75 मिल रही है, तो वीरो की टॉफी क्या हो जाएगी? 75% ऑफ 16 टोटल टॉफी। सॉल्व कर लेना इसको, आंसर मिल जाएगा।
क्लियर? यस मैम। मैम अब नेक्स्ट। एक सेकेंड, आप क्वेश्चन 12 देखा होगा? हाँ देख लो। पूछो। देखा होगा वाला। 25 1 जा 25, 25 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। लो जय की टॉफी आ गई 4। वीरू की टॉफी आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। मैम वीरो की सेम कितनी एज। आती? वीरो की एक बार दिखा दीजिए मैम, अच्छा थोड़ा। आप खुद से भी सॉल्व करेंगी कोई चीज, या पूरा मैं किया आंसर आपको दे दूं? आप जस्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर पा रही हैं। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 13. The price of an article is 1050. If there is an increase of 12.5 in the price, find the new price of the article. ओके। प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ठीक है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है, ये याद रखना। सेम क्वेश्चन आ सकता है विद डिक्रीज। एग्जाम में, टेस्ट में सेम क्वेश्चन आ सकता है, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। इनफैक्ट आपको क्वेश्चन 16 करना भी है। एड डाउन क्वेश्चन नंबर 16। Question सेम 16? क्वेश्चन। हाँ 16। Question 16 कहाँ पे है? ये ऐड डाउन करना है आपको, ऐड करने को मैं बोल रही हूँ, है नहीं अच्छा उसमें, आपको ऐड अच्छा। करना है। हाँ। कैसे ऐड करना है? क्वेश्चन नंबर 13 में चेंज करके ऐड करना है। क्या चेंज करना है? सब कुछ सेम रहेगा, बस इंक्रीज की जगह क्या लिख देना है। Decrease. समझ में आई बात? हम्म। हाँ तो ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है, आप मुझे करके दिखाओगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व कर देती हूँ। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, टोटल प्राइस क्या थी? 1050। उसमें क्या हुआ है? देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 12.5%। तो सबसे पहले हम इंक्रीज इन परसेंट निकालेंगे। यहाँ हम निकाल रहे हैं इंक्रीज इन परसेंट। आपको 16 क्वेश्चन में निकालना होगा डिक्रीज इन परसेंट। क्यों? क्योंकि डिक्रीज है। तो क्या है इंक्रीज ऑफ परसेंट? कैसे निकलेगा? 12.5% ऑफ टोटल अमाउंट, यानी कि 1050। सॉल्व करिए। 12.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1050। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाया हमने, यहाँ एक जीरो बढ़ाया, ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। फिर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 20। फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 4 जा 20। और कुछ कैंसिल होगा? नहीं। 25 21, 25 10, 5 5 2 5। कितना हो गया? 5 4 जा 20। कुछ गलत हो गया क्या? कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया है। 12.5 है, और यानी कि 12.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1050। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ एक जीरो से। यहाँ हम एक जीरो इंक्रीज कर देंगे, अगर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा। और ये आता है आपका 125 अपॉन 100, और ये 105। हाँ तो 25 2 ज़ा 10, 25 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक। कितना आया? सॉल्व करो। 21 आ रहा है।
आ रहा है, सॉल्व किया? यस मैम सॉरी। मेरा आ रहा 1181.25 सॉरी। इसको सॉल्व करेंगे, 131.5 आएगा, फिर वहां पे इंक्रीज हो रहा है तो पूछ रहा है कि न्यू प्राइस क्या हुई होगी। तो न्यू प्राइस हो जाएगी ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, जब इंक्रीज हो रहा है डिस्काउंट में तो हम प्लस करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा होता तो हम माइनस करते। ओरिजिनल प्राइस थी 1050, इसमें प्लस कर देंगे कितना, 131.25, कितना हो जाएगा, 105। 1181.25। डिक्रीज की जगह ध्यान रखना है कि जहाँ पे डिक्रीज आएगा वहां पर माइनस हो जाएगा। ओके मैम। नंबर y is 180% of number x is y greater than less than or equal to x। 15। y जो है वो 180% ऑफ x है ना, तो इसका मतलब 180% यानी कि y इज इक्वल टू 1.8x हो जाएगा। मैम क्लास वो कर सकते हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।